शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका किस तरह से मैं आपको धन्यवाद करूं, किस तरह से आपको किस तरह से शुक्राना करूं। मतलब काफ़ी चेंज आया और अभी काफ़ी बातें नई नई हुई। और अभी आपका एक वीडियो आया मेरे पास कि भाई लोटे में पानी भर, तेरे घर में तेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत नेगेटिविटी है। और सब मुझे क्वेश्चंस के आंसर वीडियोस के थ्रू मिल जाते हैं, जो मेरे मन में चल रहा था, जो आसपास होता है। तो उसके ऊपर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत गलत चीज़ें हैं। और तू ऐसा कर, एक लोटा पानी उनका भर के रख मेरे स्वरूप के सामने रात को, और सुबह आधे लोटे को उनको निला। और आधे लोटे को वो पानी, आधे लोटे का पानी वो पी जाए। तो अभी क्या कहते हैं, मैं पानी के लिए तो बहुत अनियमित हूँ। रखती हूँ, कभी रखती हूँ, कभी नहीं रखती हूँ, कभी पीती तो ज़रूर हूँ उसको। चाहे 2 दिन बाद वो रखा रहता है ढका हुआ, 2 दिन में पीऊँ चाहे 3 दिन में पीऊँ। लोटे के लिए भी कोई रेगुलर नहीं थी कि मैं कोई लोटे को रेगुलर रख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। हाँ, पूजा तो काफ़ी टाइम से अब रेगुलर कर रही हूँ, जब से सर्जरी हुई थी मेरी। तो उसके बाद से रेगुलर मैंने फ़ोटो रखी, गुरुजी का स्वरूप रखा और उसका रेगुलर करती हूँ। और अभी क्या हुआ कि अब ये जब वीडियो आया तो उस दिन से अब मैं डेली लोटे में पानी 2 दिन से रख रही हूँ। और वो अचानक से नहा लेते हैं, पानी वो रखा रह जाता है, वो नहीं, अभी हैबिट नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, चाहे वो नहा लेते हैं तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा वो जल का पानी उनको देती हूँ उनके हाथ में, और कहती हूँ अपने मुँह पे अच्छे से लगा लो, अपने ऊपर सारी बॉडी में जितने भी बाल वाल पे थोड़ा-सा छिड़क लो, थोड़ा-सा डाल लो। तो इस तरह से करती हूँ, बाकी आधा पानी, आधे से ज़्यादा पानी उनको पिला देती हूँ। तो बाकी थोड़ा पानी मैं बचा भी लेती हूँ उस लोटे में से, ताकि इस वजह से कि उनको ये वहम ना हो, ये पता नहीं मेरे ऊपर क्या कोई काला जादू कर रही है, क्या कर रही है। उनके सामने वही थोड़ा-सा पानी मैं अपने सिर के ऊपर भी डाल लेती हूँ, और थोड़ा-सा मैं भी अपने मुँह में डाल लेती हूँ। 1-2 घूँट, हाँ। तो ताकि उनके मन में ये वहम ना हो, ये पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो वो मैं नियम से कर रही हूँ। और जैसे मैंने आप 2-3 वीडियोज़ अपने डाले, तो अभी आज भी मैं क्या है कि मैं गिर गई थी, बेड पे से फिसल गई थी। अभी 3 महीने हो गए इस बात को। तो सिर्फ़ बेड पे से मेरा सुबह सो के उठ रही थी तो मेरी कोहनी फिसल गई थी। कोहनी से रखी कि मैं टिक के खड़ी बैठूँगी, वो कोहनी मेरी फिसल गई, धड़ाम से मैं नीचे जाके गिरी, और जो मेरा मुँह था वो साइड स्टूल में जाके, साइड जो टेबल होती है उसमें जाके मुँह मेरा जो है लग गया बुरी तरह से। तो मैं तो गाल पे तो ऐसा बुरा हाल हो गया था, गाल को मैं कितना किसी ने मारा, वो गाल को पकड़ के मैं खड़ी हो गई। गाल को पकड़ के मुझे वॉशरूम जाना था बहुत जल्दी से। तो और उसको तो गाल को पकड़ के खड़ी हो गई, और खड़ी भी हो गई। और फिर देखा मेरे हाथ पैर हाथ सब सही हैं, और घुटने भी, मेरे नीज़ भी सही हैं, क्योंकि मेरे को कमर में भी प्रॉब्लम और नीज़ भी मैंने सर्जरी करा चुकी हूँ। तो मेरे को वो चीज़ देखनी, सबसे पहले जब तो देखा सब कुछ सही है। उसके बाद मैं वॉशरूम गई, गाल बहुत सूजा हुआ था। धीरे-धीरे 1 दिन में भी पता नहीं चला, 2 दिन में, 4-6 दिन बाद पता चल रहा है कहीं आईब्रो के ऊपर लगी हुई है, कहीं दोनों साइड माथों पे लगी हुई है। वो दर्द इतना तेज़ था जो गाल पे था, कि उसके चक्कर में फेस पे कई जगह चोट आई थी, लिप्स के पास लगी थी, नोज़ पे तो हल्की-सी ब्लीडिंग हल्की-सी हुई थी। तो बेटे ने पूछ दी थी, मैंने उस चीज़ को गौर नहीं इतना करा। लेकिन मैं बड़ा उस टाइम खुश थी कि भई मेरे हाथ पैर सब सही से, मुँह पे तो लगी, लेकिन पता नहीं था कि वो मुँह पे भी कितनी खतरनाक लगी है, कि अंदर के 3-4 दाँत मेरे टूट गए साइड से, क्रैक हो गए थे। वो टूट के तो नहीं गिरा उस टाइम में, हाँ, कैप निकल गई थी, कैप थी वो निकल गई थी। तो सारा उसका वजह से डेंचर पे इफ़ेक्ट पड़ा, कई सारे दाँत और चेंज करने पड़े, रूट कैनाल ये सब कुछ, मतलब ये सब चला। तो अभी उसी सिलसिले में मैं ज़्यादा जानती जाती हूँ उनके साथ घूमना-फिरना। तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो मुझे आज भी जो थी गाय थी, तो वो पास से क्रॉस करी, फिर भैंस आई, और वो भैंस भी जो, वो तो रोड में बीच में ही खड़ी हो गई कि फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने साइड से निकाला, तो मैंने कहा ध्यान से निकलो आप, ध्यान से। और बटरफ्लाई तो दिख ही रही थी, कबूतर अपने रंग दिखाई रहे थे। ये सब कुछ चल ही रहा था मेरे साथ जब मैं आज उनके साथ निकली। तो म म म मैंने इनसे जल्दी से बोला, दो जाना तो मुझे डेंटिस्ट के पास 5 बजे था, तो मेरे को बैंक में जाना था, मेरे को थोड़ा लॉकर का कुछ काम था, तो ये मुझे कहीं लेके जाते नहीं, कहीं कुछ करते नहीं, मैं
ज़बरदस्ती पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर पावर्स आ गई। मैंने कहा मुझे अभी बैंक में लॉकर मेरे को ठीक करना है और मेरे को चलना है आपके साथ, तो आप चलो। तो चलना है मुझे। अच्छा मैं तैयार हो गई, जब तैयार हो गई तो नहीं तो डिप्रेस करके कई बार कमरे में बैठा देते हैं, 2-4 उल्टा बोल देते हैं, लेकिन कुछ बोले नहीं और ये भी तैयार हो गए। तो पहले मुझे वहाँ जाना था, तो मैं वहाँ गई और उसके बाद मुझे मेरी चप्पल का टूटी चप्पल, मैं आम चप्पल पहन नहीं सकती क्योंकि सर्जरी की वजह से मैं सिंपल चप्पल पहन नहीं सकती। मेरे को डॉक्टर सोल वगैरह की कोई चप्पल चाहिए होती है या प्लास्टिक की आम चप्पल भी नहीं पहन सकती। तो ना मैं पहनती। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी काफ़ी दिन से मैं ना घर में तो हम बाहर चप्पल चप्पल तो हमारी बाहर आउटसाइड की बाहर अंदर बाहर नहीं आती है, बाहर ही रह जाती हैं। तो मतलब उनको सीधा सीधा हम अपने अंदर हमारे शू रख रखा उसमें रख देते हैं। लेकिन घर में क्या होता है कि मुझे बिना चप्पल के चल रही हूँ, क्योंकि चप्पल ठीक नहीं थी। एक तो एक से तो मैं पैर में अटक गई, टूट गई, दूसरी भी ऐसे हुआ। तो फिर क्या कहते हैं, आज मैंने कहा मुझे चप्पल लेने जाना है। कि तो कहते हैं पैसे हैं तुम्हारे पास? तो मैंने कहा हाँ हाँ, पैसे तो मैं ही दे रही हूँ। मगर देखिए जी संगत जी इसमें आंटी जी के आगे छोटी-छोटी 2 और रिकॉर्डिंग्स थी जिसको मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि संगत जी उसमें कुछ भी गुरुजी महाराज के कल्याण के बारे में नहीं था। आंटी जी अपनी सिर्फ पर्सनल मतलब बातचीत उसमें बता रही थी। तो मेरी आंटी जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आंटी जी शुक्राना सत्संग में सिर्फ आप उतना ही शेयर किया करिए जितना गुरुजी महाराज ने आपके ऊपर कल्याण किया होता है, ताकि उससे बाकी संगत को भी ब्लेसिंग्स मिले। आप अपनी आई अंडरस्टैंड आंटी जी, आपको खुशी थी, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, लेकिन अगर आप अपनी गॉसिप जो पारिवारिक चीज़ें शेयर करेंगे, तो वो संगत जी शुक्राना सत्संग का पार्ट नहीं होगा। इसलिए आंटी जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सिर्फ इतना ही सत्संग शेयर करें जिसमें गुरुजी महाराज ने आपके ऊपर कोई कल्याण किया हो या फिर आप किसी चीज़ का गुरुजी महाराज को शुक्राना करना चाहते हैं। बाकी आंटी जी अगर आपको मेरे द्वारा किसी भी शब्द से बुरा लगा हो या हर्ट फील हुआ हो, आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। आई होप आंटी जी आप मेरी बात को समझे होंगे। चलिए संगत जी अपना अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।